हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय एसआईआर फार्म भरा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि एसआई फार्म में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। यदि आप किसी महिला का भर रहे हैं तो उसमें किसका किसका ज़रूरी है और उनके माता पिता का वोटर आईडी चाहिए, जिनमें निर्वाचन कार्ड का नंबर पड़ा होगा, और जहां महिला का माता पिता होंगे वहाँ का क्रमांक संख्या, विधानसभा निर्वाचन है और क्रमांक संख्या और भाग संख्या की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जैसे सबसे पहले एक कॉलम में जन्म तिथि भरना है, दूसरे कॉलम में आधार कार्ड संख्या भरना है, तीसरे में मोबाइल नंबर भरना है, और चौथे कॉलम में जो दिया है अभिभावक का नाम, लड़की के पिता का नाम, फिर दिया है अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। यदि उनका नाम पता है तो आप उनका एपिक नंबर डाल सकते हैं। फिर उनके पांचवें कॉलम में है उनके माता का नाम, उनका एपिक नंबर, EPIC संख्या जो दिया है, एपिक नंबर आप उनके वोटर आईडी से भर सकते हैं। फिर अगर जो उनकी विवाहित हो गई हैं तो उनके हस्बैंड का नाम और उनके हस्बैंड के आधार निर्वाचन कार्ड का नंबर भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कॉलम 2 बना है पिछले SIR की मतदाता सूची और पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण SIR के अनुसार। तो SIR अनुसार के जो दिया है उसके ठीक नीचे ही कॉलम, उसमें आप देख सकते हैं कि शादीशुदा औरत है, उनके माता पिता का नाम, उनके पिता का नाम, फिर उनके निर्वाचन कार्ड का नंबर जो है जिसको एपिक नंबर बोला जा रहा है वो नंबर भर सकते हैं। फिर लड़की के पिता का जो पिता हैं उनके यानी उनके बाबा का नाम भी भर सकते हैं। फिर संबंध में पिता पुत्री लिखा सकते हैं। फिर जो उनके जो महिला हैं उनका ज़िला, उनके पिता का ज़िला कौन सा है वो भर सकते हैं। फिर राज्य कौन सा है वो भर सकते हैं। किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वो वोट करते हैं, क्षेत्र पड़ता है उनका, उसका नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी कि जो उनकी संख्या किस विधानसभा क्षेत्र की संख्या कौन सी है, फिर भाग संख्या कौन सी है, फिर क्रमांक संख्या क्या है, ये सब आपको विवरण देना है। इस तरह आप SIR फार्म भरकर कंप्लीट कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं।